इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से ग्रुप सी, ग्रुप डी, ट्यूबवेल ऑपरेटर, क्लर्क, चपरासी, ड्राइवर, स्टेनोग्राफर तमाम पदों की भर्ती निकली है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से निकली है, लेकिन इसमें जब आप परीक्षा पास कर लेंगे तो आपको नियुक्ति जो तहसील स्तर का कोर्ट है वहाँ पर मिल जाएगी, या आपके जिला स्तर पर जो कोर्ट है वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक भाई, अपने ज़िला में भी रह सकते हो। कौन कौन से पद हैं ज़रा ध्यान समझना, और पिछली बार कितना कट ऑफ गया था, इस बार कितना जाएगा, सब कुछ बताऊंगा। स्टेनोग्राफर के इस बार 683 पोस्ट हैं, और उम्र आपकी 18 से 40 साल होनी चाहिए। ओबीसी एससी वालों को आयु सीमा में छूट मिलेगी। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं या ईडब्ल्यूएस हैं उनको आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगी। वेतन तुम्हारा ठीक ठाक है, वेतन की चिंता ना करो। इसके बाद हम क्लर्क की बात करें, क्लर्क की, तो इसमें आपको इंटरमीडिएट पास चाहिए, साथ में डोई का ट्रिपल सी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। टाइपिंग टेस्ट में हिंदी में आपका 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में आपका 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होना चाहिए। 1054 पोस्ट हैं, 18 से 40 आपकी उम्र होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट यहाँ पर भी मिलेगी। ड्राइवर के भैया सुन लो, ड्राइवर के लिए आपको हाई स्कूल स्तर पास चाहिए, साथ में 4 पहिया वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। ठीक, 4 पहिया, और लिखा है लाइसेंस जो 3 वर्ष से कम अवधि का ना हो, यानी 3 साल पुराना ही चाहिए। पदों की संख्या 30 है, उम्र आपकी 18 से 40 साल है। अब आ जाते हैं हम ग्रुप डी की बात करते हैं। तो ग्रुप डी में बहुत प्रकार के पद होते हैं, और इसमें चेंज होता है मेरिट के आधार पर होता है। मेरिट ज़्यादा है तो ग्रुप डी में अच्छा पोस्ट मिल जाएगा, और मेरिट कम है तो ग्रुप डी में मिलेगा लेकिन कोई छोटा पोस्ट मिल जाएगा। सुनो भैया, ट्यूबवेल ऑपरेटर की बात करें, ग्रुप डी में आता है। हाई स्कूल होना चाहिए, प्रो ITI का सर्टिफिकेट आपके पास ट्यूबवेल ऑपरेटर का होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रीशियन वाला। प्रोसेस सर्वर, इसके लिए भी योग्यता हाई स्कूल पास है। अर्दली की बात करें, चपरासी या कार्यालय चपरासी, फर्रास की बात करें, हाई स्कूल चाहिए। ठीक, इसके बाद चौकीदार, वाटरमैन, कुली, इन सब के लिए भी हाई स्कूल है, और स्वीपर कम फर्रास कक्षा है। इनकी टोटल संख्या पदों की 1639 है। उम्र आपकी 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। अब आगे सुनिए भैया, इसमें क्या होता है, टेस्ट कैसे होता है, क्या सिलेबस है, समझ लें। जो लोग ड्राइवर में फार्म भरेंगे उनके लिए समझ लें, आपका 100 नंबर का एक टेस्ट होगा, और 100 नंबर के पेपर में आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हिंदी में 25 प्रश्न आएंगे, इंग्लिश में भी 25 आएंगे, आपके GS के 25 प्रश्न आएंगे, और मैथ के भी 25 प्रश्न आएंगे। जब आप इस टेस्ट को पास कर लेंगे तो कट ऑफ बनेगा। कट ऑफ में क्या करते हैं वो लोग, 3 गुना 4 गुना जो कुछ बुलाएं, उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। ड्राइविंग टेस्ट में आपका कोई नंबर नहीं जोड़ा जाएगा, केवल आपका ड्राइविंग देखा जाएगा। ठीक, अगला देखो, अगर हम बात करें ग्रुप सी में यानी क्लर्क की, तो क्लर्क के बारे में समझ लें, यानी जूनियर असिस्टेंट्स की बात करें। इसमें 100 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट मिलेंगे, नो नेगेटिव मार्किंग है। 25 का हिंदी, 25 का इंग्लिश, 25 का GS, 25 का मैथ है। अब कल जब पूरा नोटिफिकेशन आएगा तो देख सकते हैं शायद नेगेटिव मार्किंग हो, फिलहाल अभी तो है नहीं। 100 नंबर का पेपर होने के बाद इसमें भी 3 4 5 गुना पदों के सापेक्ष बुलाए जाएंगे। फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा 50 नंबर का, उसमें 25 का हिंदी टाइपिंग टेस्ट होगा, 25 का इंग्लिश होगा। तो जो हिंदी टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें आपकी स्पीड चाहिए 25 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट में आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इसमें टोटल ये मान लीजिए 150 नंबर का पेपर है, समझ गए। इसका भी मेरिट लगभग 125 चला जाता है। अगला आ जाओ, अब हम ग्रुप डी की बात करें। ग्रुप डी में 100 नंबर के 2 पेपर होंगे। 100 नंबर के पेपर में वही कंडीशन है, 25 का हिंदी, 25 का इंग्लिश, 25 का GS और 25 का मैथ। जब इसको आप पास कर लेंगे तो पदों के सापेक्ष 3 गुना 4 गुना 5 गुना वो बुलाएंगे। उसके बाद आप सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम देंगे, उसमें भी यही सेम सिलेबस रहेगा 100 नंबर का। फिर 200 नंबर का बनता है कट ऑफ, फिर कट ऑफ के माध्यम से आपको मिलेंगी पोस्ट। अब ज़रा पिछली बार का कट ऑफ देख लें। पिछली बार के कट ऑफ में जो प्रोसेस सर्वर यानी ग्रुप डी का जो था, उसमें जो मेरिट गया था 200 में से, वो अनारक्षित वर्ग का 178 गया था, EWS का 178 गया था, OBC का 178, SC का 174। क्लियर है भैया। इसके अलावा आ जाओ, अर्दली की हम बात करें या पियोन की बात करें, चपरासी की बात करें या ऑफिस पियोन की बात करें, तो इसका जो मेरिट गया था वो EWS में 162 है, और
ओबीसी में आपका 164 है और अनारक्षित आपका 165 है 200 में से। पिछली बार भी लगभग इतने ही पद थे, 100-200 पोस्टों का अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली या भिस्ती की हम बात करें, उसके कटाव की बात समझ लो। अनारक्षित का 163 है, ओबीसी का 162 है। कहने का मतलब ये है। उसके बाद स्वीपर कम फर्रास की बात करें तो अनारक्षित का 162 है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 200 नंबर का जो ग्रुप डी में पेपर होगा, ग्रुप डी में जो 200 नंबर का पेपर होगा, इसमें बाबू यदि आप 180 नंबर लेके आते हैं, 200 नंबर के पेपर में 180 नंबर लेके आते हैं तो आपका 100% चयन हो जाएगा, चाहे वो किसी कैटेगरी का है। इतना हो सकता है कि जो ओबीसी के हैं उनके लिए भैया 2 नंबर कम सही, 178 मान लें या 176 मान लें, एससी वाले 5 अंक कम मान लें। क्लियर है? अगला आ जाओ। अगर हम बात करें ग्रुप सी में क्लर्क की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट्स का 150 नंबर का पेपर था और पिछली बार जो कट ऑफ गया था लगभग इतनी पोस्टें थीं, जिस बार इतनी है। तो ईडब्ल्यूएस का 125 गया था, अनारक्षित का 127 गया था, 150 में से गया था। तो आपका टाइपिंग टेस्ट अगर बहुत अच्छा है तो आप ग्रुप सी में फार्म भरें, यदि आपका टाइपिंग अच्छा नहीं है तो मेरे हिसाब से ग्रुप डी में फार्म भरें। जिनका इंग्लिश अच्छा नहीं है तो वह इंग्लिश की तैयारी करें। बाकी इसमें ग्रुप डी में हिंदी, जीएस और मैथ बिल्कुल नॉर्मल आता है। मेन समस्या फंसती है उत्तर प्रदेश वालों को, जिनकी अंग्रेजी कमज़ोर है। क्लियर है? आप लोग तैयारी करना शुरू कर दें। ड्राइवर की बात करें, ड्राइवर का कट ऑफ गया था पिछली बार 100 में से 74 जनरल वालों का, और ओबीसी का 72 और एससी वालों का गया था 73। क्लियर है भाई? सभी लोग आवेदन कर देना। यदि कोई बात ना समझ में आई हो तो पूछ लेना। और फीस वीस में ठीक ठाक है, हमारे अंदाज से 950 रुपया करीब है, फीस में कोई कमी नहीं है।